किसी मठ को ढूंढना पड़ेगा। मठ मतलब अलग अलग मठों में डिवाइडेड है ये, है ना। सबकी थोड़ी थोड़ी पद्धतियां अलग हैं। हर मठ में नागा साधु मतलब नग्न नहीं होता है ना। कहीं कहीं पे अलग कुछ चीज़ें अलाउड हैं। नागा साध्वी भी होती हैं, है ना। तो उन नागा साध्वियों को और कई जगह पे नागा साधुओं को भी भगवा एक कपड़ा ओढ़ना अलाउड है, लेकिन वो कपड़ा में सिलाई नहीं होनी चाहिए, सिंगल पीस क्लॉथ होना चाहिए, ठीक है। तो और वो कोई और रंग नहीं पहन सकते। वो गद्दे पे बैठना या गद्दे पे सोना नहीं कर सकते, उनको ज़मीन पे ही सोना है। एक नागा साधु एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकता है, और जो मिली वो खा लो। उसी में जो हम लोग सुनते हैं ना कि तो मांस भी खा लेते हैं, उनको जो दे दिया जाएगा ना वो उनके लिए प्रसाद होता है। मतलब आप सोचिए कि हम भगवान से प्रसाद लेते हैं, वो आपसे प्रसाद लेते हैं। इनमें ये बोला जाता है कि जो है सबको प्रसाद समझो और सबको खाओ। इनमें ये नहीं है कि हम ये खाएंगे और वो नहीं खाएंगे। इनके पास आप 7 घरों से जो दोगे, आप पका के दोगे तो खाएंगे, आप जूठा दोगे तो खाएंगे, आप बासी दोगे तो खाएंगे, आप वेज दोगे तो खाएंगे, आप नॉन वेज दोगे तो खाएंगे। बनने की जो प्रक्रिया है बहुत पेनफुल है, क्योंकि जो मैं बता रहा था कि अगर शुभम आज बोलेंगे कि मुझे नागा साधु बनना है, तो पहले इनको एक मठ ढूंढना पड़ेगा, मठाधीश को जाके बोलना पड़ेगा कि मैं नागा साधु। वो ज़रूरी नहीं कि वो बोले हाँ हाँ चलो आ जाओ, मेंबरशिप नहीं बट रही है, ठीक है। आपको वो डिसाइड करेगा लीडर। मठ मतलब एक समुदाय विशेष। तो अब शुभम पहुंच गए, तो मठाधीश ने बोला कि चलो ठीक है ले लेते हैं। तो सबसे पहले शुभम को बोला जाएगा कि शुभम तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो शुभम बताएंगे कि मेरे इतने भाई हैं, मेरी इतनी बहन, भाई बहन ज़्यादा होते थे, और मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं जीवित, इतने चाचा हैं, इतनी चाची हैं, काका काकी मामा हैं, सब बोलेंगे चलो बैठो, इन सब का पिंड दान करो, अंतिम संस्कार करो जितने लोग तुम्हारे जीवित हैं। समय आपको ये समझाया जाएगा और आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन डाल दिया जाएगा कि आप उन लोगों को मरा हुआ देख रहे हो। यू विल सी योर मॉम डेड योर डैड। आप छोटे भाई बहन, अगर आप शादी होने के बाद पहुंचे हैं कि अब मेरे को नागा बनना है, तो वो आपसे आपकी पहले उन सब का पिंडदान इसलिए करवाया गया है कि आप अपने सारे रिश्ते नातों से के मोह पाश से कटो। उसके बाद आपका पिंडदान इसलिए कराया गया आप ही से कि आज तक के जीवन में आप जो थे वही है बस आपका पूरा संसार उसके बाद। और परिवार के नाम पे वो नागा साधु ही हैं आपके। बस चाहते कि पॉडकास्ट में उनके बारे में बात, तो वो बताना भी नहीं चाहते हैं कि हाँ ठीक है जितना पता है। अगर आप उनके सामने गलत बोल रहे हैं, हमने सुना है आप ऐसे करते हैं, बोले ऐसा सुना है, सही सुना। उनको परवाह ही नहीं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अलग अलग पहाड़ों में पड़े रहते हैं, कुंभ के समय आते हैं, कुंभ के समय में आके जो इतने हजारों में दिखते हैं ना, ये इसी चीज का प्रदर्शन है कि देखो भाई हम बैठे हैं। जैसे आपके सैनिक आपके सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, आपका नागा साधु आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम शिव के दास हैं और सनातन हिंदू धर्म को बचाना हमारी उनका पूरा, हाँ उनकी ड्यूटी है। पर हम घबराते हैं क्योंकि हमको स्पीति वैली गया था अपने परिवार के साथ। ओके। तो स्पीति वैली जा रहे थे तो रास्ते में 2 अघोरी दिखे। तस्वीरें भी है मेरे पास। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार इतने ठंड में और यहाँ कैसे अघोरी, क्या कर रहे हैं यहाँ, शायद कुछ चाहिए होगा। तो हमारी गाड़ी आगे निकली, फिर मेरे साथ वालों बोला यार प्लीज एक बार मोड़ लो, मेरा मन कचोटेगा, पूछ आता है। तो गाड़ी मोड़े, तो जब तक हम पहुंचे बैठ गए थे एक जगह दोनों। तो मैं गया, मैं बोला बाबा कुछ चाहिए भैया, कुछ भी चाहिए आप। तो एक तो चुप था, दूसरा बताया, दूसरा जो चुप था वो चुप बैठा हुआ था, बस वो मेरे को देख रहा था। दूसरा बोला कि हमारे साथ जो एक बड़े हैं, मतलब 3 थे 2 हैं, वो बोले थे यहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं बोला कब से इंतजार कर रहे थे? बोले 3 दिन से इंतजार कर रहे। अरे फोन ऑन नहीं है ना, फोन नहीं रखते। वो बोले थे इंतजार करना, हम आसपास घूमते रहते हैं, हम इंतजार कर रहे। तो दूसरा वाला मेरे को ऐसे देख रहा था चुपचाप। तो मैं बोला आपको कुछ चाहिए, कुछ खाने को कुछ? तो दूसरा वाला बोले मांस खिला दे, ऐसे अचानक से। तो मैं उसको देखा, और जब मैं देखा ना तो वो अपना ये पार्ट को बुरी तरीके से काटा, खुद ही काट ली। बोले मांस खिला दे।
तो मैं इधर उधर देखा, मैं बोला बाबा आसपास कुछ नहीं है, कहाँ से मांस खिला दूँ आपको। और मैं अपना हाथ बढ़ा दिया। और आपको मतलब अब सुनने वालों को लगे ना इतना थोड़ी ना, हाथ कैसे बढ़ा दिया। मेरे साथ 6-7 लोग थे, मैं आपकी उनसे बात करवा दूँगा, उन सबके सामने हुआ था। मैं बोला लो काट लो, क्योंकि मैं अघोरियों के साथ समय बिताया हूँ। वो परीक्षा लेते हैं, हम लोग बेकार डरते हैं हम लोग, वो परीक्षा लेते हैं, वो कभी आपका मांस नहीं खा लेंगे। तो ना फिर वो ध्यान से देखे तो बोले कि क्या तू, तेरा जो भी बोले, फिर आशीर्वाद दिए। फिर मैं उनको 500 का नोट दिया। तो 500 मेरे से बात करते करते, क्या नाम है तेरा, कहाँ से आया तू, ऐसे करके वो 500 मोड़ रहे थे। मोड़े फिर बोले हाथ बढ़ा, मैं हाथ बढ़ाया, 500 नोट वापस। बोले जा तू जो मांगे सब हो जाएगा। मैं बोला नहीं बाबा, कुछ तो बताइए क्या करूँ। दूसरी चीज़ मालूम क्या बोले पैर जलता है, खड़ाऊ दिलवा दे। अब वो लकड़ी का खड़ाऊ कहाँ से लाऊंगा मैं यार, बीच जंगल में। तो मैं बोला बाबा कुछ ऐसा बोलिए जो कर सकूं मैं। तो बोले वही तो समझा रहे हैं तेरे को, कुछ नहीं कर सकता है तू जा, तू अपने रास्ते जा। अरे भाई, वो 500 का नोट लौटा दिया मेरे को। अरे भाई। और फिर उनको अच्छा लगा तो वो अपना ऐसे बाल को ऐसे 8-10 बाल खींच के तोड़ा, मेरे हाथ में दिया। फिर इसको संभाल के रख, जो मांगेगा हो जाएगा, ले जा उसको, कुछ नहीं होगा तेरा। मैं संभाल के रखा हूँ। मैं उसके पास रुका था उसको कुछ देने, उसने दे के भेज दिया। उसने ऐसी चीज़ मांगी जो वहाँ पॉसिबल ही नहीं थी। और तब उसने आखिरी में बोला कि यही तो समझा रहे हैं, तो क्या ही कर ले, तू क्या ही दे देगा हमको, चल आगे बढ़। ये होते हैं अघोरी नागा, और यही होता है शिव कि अच्छा मेरे पास कुछ है जो तेरे काम का है। अपना बाल खींच के नोच के, तकलीफ हुई होगी ना बहुत, फिर ले जा, कुछ नहीं। उसके पास जो था वो दे दिया, शिव जी के पास जो होता है दे देते। कुंभ और महाकुंभ के पीछे की कहानियाँ बड़ी खूबसूरत है। 2 अलग अलग कहानियाँ हैं। पहली कहानी ये है कि जब सागर मंथन हुआ था और उसमें से अमृत कलश, देखिए महाकुंभ बोलते हैं या कुंभ बोलते हैं, कुंभ शब्द का मतलब ही कलश हो, हिंदी अर्थ कलश। क्यों है कि जब सागर मंथन हुआ तो एक कलश में अमृत निकला। अब वो देवों को भी चाहिए और असुरों को भी चाहिए, तो देव उसको लेके भागे और असुर पीछे पीछे। तो 12 दिन तक वो भागे और 12 दिन में 4 बार वो लोग अलग अलग जगह पे रुके और कलश को कहीं पे रखा गया। वो 4 जगह ये जहाँ महाकुंभ होता है हर 12 साल,